Hello, boys and girls. Welcome back to a fresh new session. My name is Juhi Priya, your VARC expert, and today we are going to talk about CAT or ZAT, which is the right examination that will help you shape your 2 years MBA program. If you are a CAT aspirant and you think that your preparation is not up to date, या आपको लग रहा है कि CAT मैंने प्रिपेयर किया है, मेरी सिलेबस पूरी है, पर मैं शायद और सारे एग्जाम्स देके ये टेस्ट कर लेता हूँ कि मैं कोई इक्विवेलेंट कॉलेज में जा सकता हूँ कि नहीं, yes, you're at the right platform. If you stay tuned to the last of this session, आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे इक्विवेलेंट कॉलेजेस हैं IIM के लेवल पे जो आप देख सकते हो अपने लिए अपनी MBA प्रोग्राम पूरी करने के लिए. You must have heard of XLRI and that is what I'm going to talk about today. ठीक है, तो इसमें सिलेबस बिल्कुल कैट जैसा आता है, थोड़ी सी और एडिशनल इसमें सिलेबस है जो मैं स्लाइड्स में बात करूंगी. अगर आप इस सेशन को देखोगे पूरा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन में और एड ऑन की ज़रूरत क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट मोटिवेशन. वी ऑल हैव हर्ड ऑफ XLRI, Xavier School of Management. ठीक है, दिस कम्स अंडर ZAT. अगर आप ZAT दे रहे हो तो यू कैन गेट इन दिस कॉलेज और एनी Xavier कॉलेज दैट यू हैव बीन टारगेटिंग फ्रॉम. XISS या XLRI, ऑल दीज कॉलेजेस कम अंडर Xavier. तो इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CAT, इसमें देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ कॉल फ्रॉम XLRI इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड ZAT. ठीक है, तो इसमें आपको प्रिपरेशन की बहुत स्मार्टली ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दिस is a college that is equivalent to IIMs. आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो and it is one of the best schools जहाँ पे the curriculum is so good, the campus life is so good, you will feel so good. इसके 2 campuses हैं, एक XLRI जमशेदपुर और एक XLRI दिल्ली जो अभी recently खुला है. So you can try in both places. ठीक है, let's move on to our very basic thing, the gateway to enter XLRI. This is very important and please understand कि हम point by point जाएंगे and you have also the chance to look after कि आपकी packages क्या होगी, आप कैसे अपने आप को shape up कर सकते हो ये 2 साल में, how can you build yourself, your skills according to Xavier's, उसके बाद आपकी life क्या होगी, all this will be covered in just one video. Okay, the average package that happens in XLRI comes around 32.7 lakhs and this is the last year data. जो भी data आया था from the last year, जो average हुई थी, जो organizations आए थे उनके हिसाब से 32 was the maximum और टॉप 25 एवरेज पैकेज जिनको मिला था वो था 46 lakhs. ठीक है, सो दिस इज़ वेयर यू कैन टारगेट योर सेल्फ बेस्ट लाइफ, बेस्ट 2 years MBA प्रोग्राम जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे, चाहे वो अकेडमिक्स में हो या आपकी को कलर एक्टिविटीज़ में हो, इन सारी चीज़ों में यू विल बी द बेस्ट. तो अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करके ZAT में जा सकते हो, इट इज़ बाय फार द बेस्ट कॉलेज दैट आई हैव लर्न. मैंने भी ट्राई किया था XLRI के लिए और मैंने Xavier इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस से MBA किया था, बट आई विल वाउच फॉर दिस कॉलेज. दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया राइट नाउ. ठीक है, द एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी जो भी बैकग्राउंड रही हो, ये अकेडमिक्स में उतना वेटेज नहीं देते हैं. अगर आप ZAT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इट ओनली कंसिडर्स योर ZAT स्कोर. तो इसमें अगर आप प्रिपरेशन अपनी पूरी रखते हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ब्रेकिंग थ्रू XLRI. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस. प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली ताकि आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़ के बाहर निकलो. ओके, The work experience also counts. तो अगर आपकी you have been doing graduation, I'll talk about it, पर अगर आपके पास work experience भी है वो भी एक weightage रखता है अगर आप ZAT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और shortlisting में ये बहुत मदद करता है. ठीक है, now let's get to our other slide. Before that, I want to talk about the free all India mock test which is happening on Unacademy as per the latest exam pattern and it is curated by the experts, which will happen on October 27, 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. Enroll now because this is the last chance. अगर आप CAT aspirant हो, ZAT aspirant हो, please
प्लीज़ गो एंड गिव दीज मॉक्स, क्योंकि ये हेल्प करेंगी आपको शेप अप करने में, एंड also to know that where you stand. So go and check out the free all India mock test that is happening only on Unacademy. With that, this Diwali we are giving you the best offer that you can get in the market, which is 50% off on overall CAT and OMIT subscription. The price is for limited period, so apply my code Juhi99, very easy to remember. Apply this code and avail the maximum discount that you can get on any platform. ठीक है, let's get back to our programs for XLRI. The programs are of two types in XLRI: PGDM HRM and PGDM BM. Both these programs hold a certain value, a certain system that will help you shape your career moving forward. तो आप अपने हिसाब से curriculum choose करिए. अगर आपको HRM में जाना है, which is the best overall, अगर your focus has been HRM, this is the best college to choose. इससे आप अपनी career shape up कर सकते हो. And for BM also you need to see the programs that is going on, the entire curriculum that is going on. Please एक बार XLRI के प्लेटफॉर्म पे जाके सब कुछ डिटेल में पढ़िए. अगर आपको लग रहा है कि आपको ये शेप अप कर सकती है, आपकी करियर को शेप अप कर सकती है, दिस इज द बेस्ट कॉलेज दैट यू कैन अप्लाई फॉर. ठीक है. Now, which brings us to the eligibility criteria. Please listen to this carefully because this will help you choose the right college for yourself. Bachelor's degree is very important. 3 years or anything equivalent to that will help you be eligible for XLRI. The second is apply in final year. फाइनल ईयर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आप फाइनल ईयर अगर आप फाइनल ईयर में हो, लास्ट में हो, आपके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, जून 10 तक आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब भी आप एलिजिबल हो XLRI के लिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हो. द थर्ड इज ज़ैट एग्जामिनेशन या GMAT देके you can enter XLRI. तो ये this happens generally in the month of January, so please prepare yourself according to that. या तो आप ZAT एग्जामिनेशन दो या GMAT दो for international students, and that's how you can break through ZAT 2025. Actually confuse मत होना, this is the program for 2025 ही, क्योंकि आपकी एडमिशन 2025 में ही होगी. बट क्योंकि हम CAT 2024 बोलते हैं because it happens in the month of November, but ZAT generally happens in the month of January. That's why we call it ZAT 2025. ठीक है. The criteria for shortlisting is of course ZAT exam score. ZAT exam score सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है. जैसे कि मैंने एक सेशन किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि IIM में अगर आप जा रहे हो तो अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा के कट ऑफ मार्क्स और वो जिस क्राइटेरिया में चूज़ करते हैं वो अलग होते हैं. उसमें जेंडर डाइवर्सिटी भी होती है, आपके एकेडमिक्स को भी बहुत वैल्यू दिया जाता है, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स लिया है वो वेटेज में होता है, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी थी उसको भी देखा जाता है. बट इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है ZAT स्कोर को. तो इसको आपको बहुत अच्छे से बना के रखना है, इसकी सिलेबस पूरी रखनी है ताकि आप कहीं पे भी नहीं चूको. ठीक है. योर एकेडमिक डाइवर्सिटी, आप किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हो, दिस विल बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर XLRI. सो इट हैज़ टू बी अ बेस. इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, वो शॉर्टलिस्टिंग में पता चल जाएगी आपको. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट, बट फॉर नाउ एकेडमिक्स हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट गिवन एज मच एज वेटेज जितना IIMs में दिया जाता है. ठीक है. सो यू कैन बी अ लिटिल स्ट्रेस फ्री over there. Relevant work experience is also considered. अगर आपके पास work experience है वो obviously एक add on करता है आपके प्रोफाइल को build up करने में, but that will happen when you have a वैलिड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस. आपकी ज्वाइनिंग हो, आपकी एक्सपीरियंस लेटर हो और आपका द लास्ट वेर एवर यू हैव वर्कड, इन सारे पेपर्स आपके सही हो तभी वो कंसिडर होगा. सो प्लीज़ बी अश्योर्ड कि ये सारे पेपर्स आपके साथ रहें. ओके. Which brings us to the educational background. This is very important. अगर आप ZAT एग्जाम सिलेबस को कंसिडर करो तो वो is equivalent to CAT exam syllabus. ठीक है. The only add-on
that can happen in ZAT is डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये आपके डिसीजंस को बहुत अच्छे से टेस्ट करेगी एंड दिस विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर पीआई या यू नो ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं आफ्टर क्लियरिंग ZAT. अगर आपको ZAT से शॉर्टलिस्टिंग के लिए कॉल आती हैं GDPI के लिए, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को टेस्ट करती हैं. ठीक है, जनरल नॉलेज इज ऑल्सो गिविंग मच वेटेज ओवर हियर, तो आपको अपनी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखनी है. और essay writing also happens after you clear ZAT examination with a valid score. ठीक है, तो अगर आपको ZAT में अच्छे नंबर आए हैं तो all of this will be an add-on. इसमें भी आपको अपनी प्रिपरेशन काफ़ी तगड़ी रखनी पड़ेगी, तभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उस हिसाब से वो आपको कॉल करेंगे. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, आपको इन सारी चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. Next, we come as in an XLRI interview, they evaluate you on the basis of what? This is very important. Your problem solving ability has to be A1. ठीक है, इंटरव्यू में वो यही देखते हैं कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे दी गई तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या है, क्या आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्या वो केस स्टडी जो दी गई है इफेक्टिवली आप सॉल्व करके क्या वो सोल्यूशन दे सकते हो. ये सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग. सो यू हैव टू बी ऑन योर टो टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हो. ये नहीं कि उन्होंने प्रॉब्लम पूछा और आपने सोल्यूशन कुछ और दे दिया. दे हैव टू बी अलाइंड टुगेदर. ओके, होलिस्टिक अप्रोच ये होता है जहां पे आप बता रहे हो कि आप अपने क्लाइंट को कैसे संभाल रहे हो, अपने पीयर को कैसे संभाल रहे हो, या कोई ऐसी केस स्टडी आ गई है आपके पास जिसको आपको सॉल्व करना है, या यू नो आप जो भी आपके अराउंड है, या प्रोफेशनलिज्म में आप कैसे अपने यू नो हायरार्की लेवल को संभाल रहे हो. व्हाट इज़ योर अप्रोच थ्रूवर्ड्स देम, हाउ डू यू अप्रोच देम, हाउ डू यू टॉक टू देम, और हाउ डू यू सॉल्व अ इशू विच इज़ क्रिएटेड इन दैट कॉन्फ्रेंस रूम. ये सारी अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए और आप अच्छे से उसको यू नो कम्युनिकेट कर पाओ. वो सारी चीज़ें ये देखते हैं. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक approach towards any problem. Okay, communication, obviously they check your communication ki you know how well you can communicate. If they have asked a question, how well you can solve the question and how well you can give the solution. How well is your communication skill, आप कितने अच्छे से smiling face के साथ और you know eye to eye देख के कैसे आप वो communicate कर रहे हो उनके साथ, interviewer के साथ. ये सारी चीज़ें, आपकी expressions, आपका hand movements, ये सब कुछ वो देखते हैं. सो ये सारी चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी फोकस्ड ओवर हियर. सो प्लीज़ कीप ऑल दिस इन माइंड. लेटर यू नो जब कैट ख़त्म हो जाएगा, कैट एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आ जाएंगे, आई विल ऑल्सो मेक अ सीरीज ऑन ZAT, PI एंड कैसे आप यू नो यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो स्टे ट्यून इफ़ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन अदर देन कैट. जैसे आप ZAT दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, NMAT दे रहे हो, तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए इंडिविजुअली वीडियोस लेके आऊँगी सो दैट यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ठीक है, ईगरनेस टू ग्रो. कोई भी इंटरव्यू में यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि आपकी यू नो 5 years डाउन द लेन क्या प्लान है. अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो वो एक बहुत अच्छा आपके यू नो प्रोफाइल में एक एड ऑन होगा. बट अगर आपकी आंसर्स ऐसे नहीं रहे कि यू नो इट इज़ नॉट एडिंग अप टू ऑल दिस, तो फिर वहाँ पे यू वोंट बी एबल टू मेक इट. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट योर ईगरनेस टू ग्रो, बिकॉज आपने इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो, आप आपने एग्जामिनेशन दिया है, आप PI तक पहुँचे हो, तो आई एम श्योर कि आपकी जो विजिबिलिटी है आगे के लिए वो काफ़ी क्लियर होगी. तो उसको वैसे ही प्रेजेंट करना, मेरे बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन योर ग्रोथ and your 2 years MBA program. वो MBA program हो जाएगा, you'll get out of that MBA program, you'll get out of the college, you'll have a new life. तो प्लीज़ अपनी visibility काफ़ी दूर तक रखें and make that interviewer understand that. ठीक है.
चलो काफ़ी ज्ञान हो गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस अप्रोच विल हेल्प यू क्रैक ज़ैट दिस टाइम. तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए. क्राइटेरिया फॉर द फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में समझाया, योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस हैज़ टू बी द बेस्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम नाउ. ठीक है, ज़ैट स्कोर ये बहुत मैटर करता है. तो आज से प्रिपरेशन थोड़ी और बढ़ा दीजिए ज़ैट के लिए. और प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हम यहाँ से अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो वी स्टिल हैव टाइम, वी कैन स्टिल अचीव समथिंग बिगर. ठीक है, अकेडमिक बैकग्राउंड, आई एम श्योर इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस पे हमारी कोई पकड़ नहीं है. हमारा जो हो चुका है 10th 12th और ग्रेजुएशन में वो ऑलरेडी हो चुका है, बट दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर फिलिंग अप द फॉर्म यू नीड टू एटलीस्ट क्रॉस दैट बार कि कितना परसेंटेज आपको चाहिए अकेडमिक बैकग्राउंड में टू एटलीस्ट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर XLRI. ठीक है, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसमें 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस दिया गया, इट विल बी एन एड ऑन टू योर प्रोफाइल. सो प्लीज़ सी टू इट कि आपके पास सारे पेपर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे हो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे कॉलेजेस, सारे बी कॉलेजेस में नहीं दी जाती हैं, बट XLRI में दिस इज़ ऑल्सो गिवन इम्पॉर्टेंस. तो इट विल बी वेरी गुड फैक्टर व्हेन यू आर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर XLRI. ठीक है. Now, the cutoff for 2024 has been like this. Please take a screenshot of it. I will, the gender over here, I have also mentioned male and female. Kyunki XLRI is a gender diversity college. It gives preference to female as well, and engineer and non-engineer as well. ठीक है, तो ये this is the total percentage that they look after. For QA they look after this, for VALR they look after this, and for DM they look after this. This is the cutoff for XLRI BM if you are choosing the course for PGDM BM, and this is the cutoff for XLRI PGDM HRM. ठीक है, please take a screenshot, this will be very helpful. Male female are mentioned over here. ठीक है, let's get to the other slide, which brings us to the CAT 2024 लास्ट लैब. मैं CAT एस्पिरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं उनको साथ साथ मोटिवेट करना चाहती हूँ. आई डोंट वांट यू टू फील डीमोटिवेटेड. इसीलिए आज का जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है, इट इज़ ओनली एट द प्राइस ऑफ 3999. प्लीज़ गो एंड अवेल दिस, बिकॉज आपको इसमें एक्सपर्ट क्यूरेटेड बुक्स मिलेंगी और डिटेल्ड मॉक एनालिसिस मिलेगी. सो गिव द टेस्ट एट जस्ट दिस प्राइस एंड अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, बिकॉज ये मॉक आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है. ठीक है, which brings us to the last of this slide, and I just want to tell you that if you have any questions related to ZAT या कोई भी Xavier के colleges, please reach out to me through the comment box, so that I will be able to answer you whatever it takes. And this is my Telegram channel, Juhi Priya VARC. You can reach out to me on this for any query. Thank you so much for reaching out, जिन्होंने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया है. एंड which brings us to the last of this session. I thoroughly enjoyed it and I hope you did. आपको कुछ relevant informations मिले होंगे ZAT से, and if you did, please put a thumbs up in the comment box. Thank you so much for watching. Have a very good evening.